Hello friends and my dear students. Welcome back on your favorite channel न्यू विद्यार्थी कॉमर्स कोचिंग। मैं हूं आपका अपना आशीष सर। आज हम लेके आए हैं बहुत ही खास वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। पिछले वीडियो जो पार्टनर से मैंने आपको पढ़ाए थे उनको देखने के लिए हमारे चैनल में जाइए और स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिए। जो मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ही डीप और विद कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है मैंने आपको, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का लेक्चर हमारा पार्टनरशिप से स्टार्ट होने जा रहा है। आज का जो वीडियो है उसमें टॉपिक हम लोग लेके आए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसे हिंदी में बोलते हैं आहरण पर ब्याज। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आहरण पर ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ड्राइंग क्या होता है। जिन लोगों को ड्राइंग्स यानी कि आहरण का मतलब नहीं मालूम है वो लोग ध्यान से सुन लीजिए। क्या होता है, कोई भी बिजनेस का स्वामी या बिजनेस के पार्टनर अपने बिजनेस से कोई भी पैसा या गुड्स यानी कि रुपए या माल निजी प्रयोग के लिए यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो उस अमाउंट को हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। When a partner or owner of business withdraw cash or goods from their business for personal use, that calls drawings। ठीक है, तो ये हमने सीखा ड्राइंग के बारे में। ओके, अब बताते हैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के व्यू से देखें तो फर्म क्या करती है, अपने ऑनर से या अपने पार्टनर्स से जो पैसा उसने फर्म से निकाला है उस पर इंटरेस्ट लेती है, यानी कि इंटरेस्ट को लेती है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको पहले बताया था, जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझाया था तो बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के व्यू से इनकम होती है क्योंकि वो इंटरेस्ट रिसीव करती है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई, ये इनकम है, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ही ध्यान से लेके चलिए, बिल्कुल पढ़ाएंगे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। ठीक है, अब बताते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो होता है हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिपेंड करता है कि हमारा जो ड्राइंग निकाला जा रहा है, जो फर्म से पैसा विड्रॉ हो रहा है वो किस टाइप का है। यानी कि हमने समझने के लिए आसान बनाने के लिए अब बताया है कि जो ड्राइंग है वो रेगुलर बेसिस से है या इरेगुलर बेसिस से। जैसे लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ। एक मैंने लिया है रेगुलर बेसिस से यानी लगातार आप पैसा निकाल रहे हैं, या इरेगुलर बेसिस से है यानी कि रेगुलर में क्या होता है, आप पैसे को प्रति माह निकालते हैं या प्रति छमाही निकालते हैं या प्रति तिमाही निकालते हैं या प्रति छमाही निकालते हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई पार्टनर या ऑनर अपने बिजनेस से पैसा पर मंथ निकालता है, पर क्वार्टर निकालता है या पर हाफरली निकालता है, अगर इसके अकॉर्डिंग निकालता है तो इसे बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स, यानी कि लगातार पैसे को प्रति माह, प्रति तिमाही या प्रति छमाही निकालना। ठीक है, दूसरा मैंने डिवाइड करा इसे इरेगुलर बेसिस से, यानी कि इसे बोलते हैं असमान। असमान से मतलब है लगातार नहीं निकालते, यानी कि किसी भी डेट को, किसी भी मंथ को, कैसे भी पैसे को कभी जनवरी में निकाल रहे हैं तो कभी मार्च में निकाल रहे हैं, कभी फरवरी में निकाल रहे हैं तो कभी जुलाई में निकाल रहे हैं, यानी कोई रेगुलर उसमें नहीं होगा। लेकिन ये जो टॉपिक होंगे इसमें पैसा या तो प्रति माह निकाला जाएगा या प्रति छमाही या प्रति तिमाही, जैसा भी क्वेश्चन में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो आपने सीख लिया ड्राइंग में जो है रेगुलर बेसिस से करा है हमने या इरेगुलर बेसिस से किया है। तो अगर इरेगुलर बेसिस से करते हैं यानी कि कोई डेट को कंफर्मेशन नहीं है, कभी जनवरी, कभी फरवरी, कभी अप्रैल, कभी जून निकाल रहे हो, तो उस केस में हम लोग प्रोडक्शन मेथड यूज करेंगे। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। पहला हम पढ़ा रहे हैं आपको
रेगुलर ड्रॉइंग्स, अगर कोई पार्टनर क्या होता है लगातार पैसा फर्म से निकालता है तो। चलिए आगे बताते हैं आपको कि किस बेसिस पे इसके फॉर्मूलेस को हम लोग यूज करेंगे। देखिए पहला मैंने बताया है आपको, फर्स्ट पॉइंट में स्टार बना दे रहा हूं, इसमें देख लीजिए मैं लिख रहा है कि प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को, क्या मतलब हुआ कि एनी पार्टनर विथड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि कोई साझेदार प्रत्येक महीने की पहली तिथि को पैसा निकालता है तो उस कंडीशन में हमको कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाना होगा। इसके लिए मैंने सरल फॉर्मूला बनाया है, देखिए n प्लस 1/2, ये क्या है n प्लस 1/2, यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ मंथ, हम लोग मंथ में लेके चल रहे हैं तो नंबर ऑफ मंथ में ये हो जाएगा 12 प्लस 1/2, 12 प्लस 1/2 यानी कि 13 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स 6.5 मंथ, इसके हिसाब से 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। क्लियर? अगले लेते हैं, अगला बताया गया है यदि कोई पार्टनर प्रत्येक माह की, देखिए अंतिम तिथि, यानी कि एनी पार्टनर विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कोई पार्टनर प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को या प्रत्येक महीने के अंत में पैसा निकालता है तो उस कंडीशन को लगेगा n माइनस 1/2, यानी कि n का मतलब 12 मंथ माइनस 1/2 यानी कि 11 मंथ बाई 2 कर देंगे, 11 2 करेंगे तो आएगा 5.5 मंथ। इस केस में जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो आपका 5.5 महीने का निकाला जाएगा। आगे देखते हैं, थर्ड केस है यदि कोई पार्टनर प्रत्येक महीने की मध्य में, यानी कि एनी पार्टनर विथड्रॉ कैश फ्रॉम देयर बिजनेस एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने की मध्य में जो है मिडिल में निकालता है पैसा तो इस केस में ना n प्लस 1 करेंगे ना n माइनस करेंगे, क्योंकि ना तो बिगिनिंग है और ना ही एंड है। तो इस केस में क्या करेंगे n/2, इट मींस 12 डिवाइड बाई 2, डिवाइड कर देंगे इसे तो आ गया 6 मंथ। तो इस केस में जो ब्याज निकाला जाएगा वो 6 मंथ का निकाला जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार अगर क्वार्टर के बेस से ले लेते हैं, यानी छमाही के क्वार्टर के बेस से तिमाही के बेस से ले लेते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, तो अब यहाँ पे भी यूज करेंगे n प्लस 1/2। n का मतलब यहाँ पर क्वार्टर लिया है तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। देखिए तो क्या करेंगे 4 प्लस 1/2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 क्वार्टर का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्लियर? ऐसे ही क्वार्टर के अंत में यानी एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर देन n माइनस 1/2, n का मतलब 4, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 माइनस 1/2 यानी कि 3/2 डिवाइड कर देंगे तो 1.5 क्वार्टर का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसी प्रकार अगर मिड में होता है, एवरी क्वार्टर के मिड में निकाला जाता है तो ना n प्लस करेंगे ना n माइनस करेंगे, ओनली n/2, इट मींस 4/2 यानी कि 2 क्वार्टर। इस केस में 2 क्वार्टर का निकाला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एक मिनट हम आपको एग्जाम्पल की तरह भी से समझाएंगे। ठीक है, तो हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छी तरह से। फॉर्मूले मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो आगे हम बताते हैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राम विड्रॉ 500 एट द बिगिनिंग, यानी राम ने 500 रुपए प्रति माह निकाले हैं प्रत्येक महीने के प्रारंभ में। तो कितना ड्रॉइंग हो गया? यानी 500 रुपए निकाले हैं
एक महीने में तो 12 महीने में हो गए 6,000 रुपए। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूले की बात करें तो आप लोगों ने शुरू से पढ़ा था, जो इंटरेस्ट होता है वो होता है अमाउंट इंटू आर, मतलब रेट अपॉन 100 इंटू समय। समय का मतलब हो गया m अपॉन 12। अगर मंथ में है तो m अपॉन 12, या कह सकते हो इसे टाइम, जितना भी टाइम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो हम ये मान लेते हैं कि इंटरेस्ट की रेट 6% पर एनम लगाना है। ठीक है, तो राम ने विड्रॉ करे हैं 500 रुपए पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो कितने हो गए 500 इंटू 12 यानी 600 हो गए। क्या करेंगे, अमाउंट 6000 मल्टीप्लाई रेट 6% अपॉन 100 इंटू टाइम कितना मिल जाएगा। प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि होता है तो n+1/2 यानी कि 6.5% इंटरेस्ट, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट करना है। तो क्या करेंगे 6.5 लिख देंगे अपॉन लिख देंगे 12, इसे कट करेंगे 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 12 5 जा 60, 5 6 जा 30, 30 की 6.5 से करेंगे तो आएगा 195 रुपीज। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट केस में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए सेकंड केस को फॉलो करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, श्याम विड्रॉ, श्याम ने पैसा निकाला कितने रुपए 600 रुपए पर मंथ एट द एंड, यानी कि प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को निकाला है। तो कितने निकाला उन्होंने 600 यानी 600 मल्टीप्लाई 12, ये कितना का ड्राइंग करा उन्होंने 7200 रुपए का विड्रॉ करा। ठीक है, इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग 7200 इंटू परसेंटेज 6 अपॉन 100। अंत में यानी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होता है। तो मैंने आपको बताया था n-1/2 कितना आया था 5.5 मंथ का बताया। 6.5 का बताया था जब वो बिगिनिंग में होता है। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम लोग 5.5 अपॉन में 12, कितना हो जाएगा 198 रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे 0 से 0 कट कर देंगे, 12 6 जा और 6 6 जा 36 और 36 की 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहन एक बंदा है, उसने विड्रॉ करा है 1000 रुपए पर मंथ। कब, मिडिल में। इसमें भी बताया मैंने फॉर्मूला आपको, मिडिल में होता है तो n/2 लगाते हैं, यानी इस केस में 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इसमें निकाला है 1000 रुपए पर मंथ निकाला है, तो एक साल में विड्रॉ करा है उन्होंने 12000 रुपए। 12,000 रुपीज इंटरेस्ट निकाल देंगे तो 12,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू टाइम के लिए 6/12 लगा देंगे तो जाएगा 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0। ठीक है, तो आ जाएगा 360। अब हम आपको क्वेश्चन निकालते हैं क्वार्टर वाले। क्वार्टर में मैंने आपको बताया था कि बिगिनिंग में 2.5 क्वार्टर, या इसे मंथ में कन्वर्ट करें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक क्वार्टर जो है वो 3 मंथ का होता है, यानी कि 7.5 मंथ भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप क्वार्टर यूज नहीं करते हो तो अगर आप एंड में निकालेंगे तो 1.5 बताया था, मैंने आपको बताया था। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4.5 मंथ हो जाएगा। इसी तरह से एंड में मिडिल में निकालेंगे तो 2 क्वार्टर यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 मंथ आ जाएगा। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे लिखा है सीता एक है, उस पार्टनर उसने क्या करा है, विड्रॉ करा है अमाउंट कितने रुपए 400 रुपीज पर क्वार्टर एट बिगिनिंग, यानी कि 400 रुपए प्रति तिमाही उसने विड्रॉ करा है वर्ष के प्रत्येक क्वार्टर के प्रारंभ में। तो कितने रुपए हो गए, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 400 रुपए निकाला हमने, इंटू 4 कर देंगे तो जाएंगे 1600 यानी कि 1600 रुपए का विड्रॉ करा है। तो 1600 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 100 इंटू 2.5 लिखवाया मैंने। ठीक है, तो 2.5 लिख देंगे तो अपॉन में आपको 4 लिखना होगा क्योंकि क्वार्टर बेसिस से निकालना है। तो आंसर आएगा 60 रुपीज। अगर इस क्वेश्चन को आप मंथ में कन्वर्ट करते हो तो अमाउंट 1600 रहेगी, परसेंटेज भी सेम रहेगी, बट 2.5 जो क्वार्टर है मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी तो 7.5 अपॉन 12 भी आप ले सकते हो। तो आंसर सेम आएगा 60 रुपीज का।
आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, ये लिखा है गीता, क्या है, गीता विड्रॉ 600 पर क्वार्टर एट एंड, यानी कि गीता ने प्रत्येक क्वार्टर के अंत में क्या करे हैं, 600 विड्रॉ करे हैं। तो कितने हो जाएंगे, 600 रुपए विड्रॉ करे हैं। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हो गए 2400 रुपए। तो 2400 अमाउंट परसेंट 6/100 इंटू 1.5 मैंने समझाया था आपको यहाँ पे अपॉन 4, या आप 2400 इंटू 6/100 इंटू 4.12 भी कर सकते हो, 4.5 1/12 भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आप इसे मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसे कट करेंगे तो 54 यहाँ भी आएगा, 54 यहाँ भी, चाहे ऐसे लगा लीजिए या ऐसे लगा, जैसा भी आपको आसान लगता है। लास्ट है ये रीता, मैंने माना है, रीता ने क्या कहा है, 300 रुपीज पर क्वार्टर, यानी कि प्रत्येक तिमाही के बीच में निकाला है, मिडिल में निकाला है। इस केस में बताया है n/2, यानी 4/2 करेंगे तो 2 क्वार्टर कह सकते हो या 6 मंथ कह सकते हो। क्वार्टर निकालोगे तो 300 रुपए के हिसाब से निकाला है, तो 300 इंटू 4, यानी कि टोटल ड्राइंग करी उसने 1200 रुपए। तो 1200 इंटू 100 इंटू 6/100 इंटू 2/4 क्वार्टर बेसिस से निकालेंगे। तो अगर मंथ से निकालेंगे तो यहाँ पर 24 की जगह पे 6/12 कर देंगे। आंसर दोनों केसेस में बिल्कुल सेम आएगा। तो ये मैंने आपको रेगुलर ड्राइंग के बारे में बताया है कि प्रत्येक महीने के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। ऐसी प्रकार प्रत्येक क्वार्टर के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में तीनों कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। आप फॉर्मूलों को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन फॉर्मूलों को, और ये एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल थोड़े के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम कर दीजिए इसे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और मेरा एक्सप्लेनेशन काफी आपको इफेक्ट करता है, प्रभावपूर्ण लगता है, तभी आप मेरे न्यू विद्यार्थी कॉमर्स कोचिंग जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं वादा करता हूँ कि औरों की अपेक्षा बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से आपको अपने टेक्निकल के द्वारा, आपको अपनी इजी लैंग्वेज के द्वारा अच्छी तरह से प्रमोट करके आपको सिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एनर्जी के साथ आप पढ़ते रहिए न्यू विद्यार्थी कॉमर्स कोचिंग पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर 929236923109। जी हाँ, आप 9236923109 पे मुझे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको सीए में, सीपीटी तो पहले होता था, सीए फाउंडेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने लिख दिया है, सारे के लिए है, सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो या सीए फाउंडेशन हो, एक बोर्ड है। मेरा लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए हम यूज कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आता है या लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे जरूर बताइए, सर हिंदी में बता दीजिए या इंग्लिश में। इससे पहले मैंने जो बताया है, लेक्चर बनाया है, वो मैंने बनाया है कॉपी पे। अगर आपको कॉपी पे अच्छा समझ में आता है तो मैं कॉपी पे भी बना सकता हूँ। अगर बोर्ड पे अच्छे समझ में आता है तो बोर्ड बना देंगे। जैसा भी आप कहेंगे, आपकी सुविधा अनुसार पूरी कोशिश की जाएगी समझाने की। ठीक है, आज के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक का, वो भी रेगुलर वाला, ये रेगुलर बताया है, वो आपको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।